सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक मामला मुल्क की आला तरीन अदालत के तमाम जजों पर मुश्तमिल बेंच के जेर गौर था। इससे मुतल्लिक कार्रवाई भी मुल्क की तारीख में पहली बार कई घंटों तक टीवी स्क्रीनों के लिए बराह रास्त नशर करने को मैसर रही। बुध की शाम बिला आखिर एक मुख्तसर फैसला भी सुना दिया गया। इसके बावजूद मेरे और आप जैसे लाखों पाकिस्तानी ये तय नहीं कर पा रहे कि बुध की शाम जो फैसला आया है इसकी बदौलत नवाज शरीफ 4 साल तक फैली जिलावतनी के बाद रवा महीने की 21 तारीख को वतन लौटकर अगले बरस की जनवरी में मुतवक्को इंतखाबात में जाती तौर पर हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। अगर तो आप नवाज शरीफ से अंधी नफरत में मुब्तला हैं तो आपकी नज़र में साकिब निसार का सुप्रीम कोर्ट, आसिफ सईद खोसा जैसे मुंसिफों की बदौलत पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रहे शख्स को झूठा और खाइन करार देने के बाद किसी भी अवामी ओहदे के लिए ताहयात नाअहल करार दे चुका है। मज़कूरा नाअहली के लिए आइन की एक ऐसी शिक का इतलाक हुआ जो झूठा और खाइन करार पाए शख्स के लिए कम अज कम या ज्यादा से ज्यादा सजा का तयन नहीं करती। इस जमन में जो अवाम जानबूझकर या गलती से अपनी जगह मौजूद है, इसका फायदा उठाते हुए नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली का मुस्तहक गर्दाना गया था। सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के खिलाफ अपील का कोई फोरम मौजूद नहीं। इस हकीकत को निगाह में रखते हुए नवाज शरीफ के मुखालिफिन मिस्र हैं कि नवाज शरीफ को ताहयात पाबंदी से बचाने के लिए लाजमी है कि आइन की इन शिकों में तरमीम हो जो अवामी नुमाइंदों का सादिक और अमीन होना यकीनी बनाती है। मौजूदा तरमीम की बदौलत झूठा और खाइन करार पाए सियासतदान को 5 साल तक इंतखाबी अखाड़े से बाहर रखने की गुंजाइश निकाली जा सकती है। नवाज शरीफ के मौकदीन मगर ये सोच रहे हैं कि शहबाज हुकूमत के दौरान इंतखाबी कवानीन में जो तरमीम पार्लियामान से मंजूर करवाई गई हैं, इनमें से एक झूठे और खाइन ठहराए सियासतदान को अब फकत 5 साल तक इंतखाबी अखाड़े से बाहर रखती है। मज़कूरा तरमीम का हवाला देते हुए हमें ये भी याद दिलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई इज्जत माबजद सियासतदान की नाअहली से जुड़े मामले पर गौर करते हुए अपने रिमार्क्स के जरिए अक्सर ये तजवीज़ देते रहे कि मुंतखब पार्लियामान ताहयात नाअहली के हवाले से मौजूदा अभाम को कानून साजी की बदौलत दूर कर सकती है। आइन में तरमीम का वाज़े अल्फाज में तकाजा नहीं हुआ, लिहाजा फर्ज कर लेते हैं कि शहबाज हुकूमत ने जो एक्ट ऑफ पार्लियामान बनाया है वो नवाज शरीफ को आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने का अहल बना देगी। आइन और कानून की मुवादियात और कलीदी हरकियात से मैं कतअन नाबलद हूँ। कच बहसी में वक्त जाया करने के बजाय मान लेता हूँ कि शहबाज हुकूमत ने नाअहली की जो हद तय की है, इसकी बदौलत नवाज शरीफ अब आइंदा इंतखाबात में कौमी असम्बली की किसी निशिस्त से बतौर उम्मीदवार खड़े होने के हकदार बन चुके हैं। वो मुंतखब होकर कौमी असम्बली पहुँच गए तो मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत या चंद दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद की बदौलत वो चौथी बार वतने अजीज के वजीर आजम भी मुंतखब हो सकते हैं। ये हकीकत मगर इसके बावजूद बरकरार रहेगी कि साकिब निसार की क़यादत में कायम सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 2017 में झूठा और खाइन करार दिया था। नाअहली के 5 साल मुकम्मल करने के बाद वो चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हो जाने के बाद अपनी जात पर लगे झूठे और खाइन का दाग मिटा नहीं पाएंगे। जो सवाल मैं उठा रहा हूँ इसके बारे में मिट्टी पाओ का मशवरा देते हुए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर दिया जाएगा। इक्तदार में वापसी को बेचैन मुस्लिम लीग नून के कई सरकर्दा रहनुमा और देरीना कारकुन ये इल्जाम भी लगा सकते हैं कि झूठे और खाइन की तकरार से मैं नवाज शरीफ को पंजाबी मुहावरे वाली तीली लगाते हुए इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। निहायत दयानतदारी से इल्तिजा कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ को इश्तियाल दिलाना मकसूद नहीं। उम्र के इस हिस्से में दाखिल हो चुका हूँ जहाँ फक्कड़पन की जानिब तबीयत माइल ही नहीं होती। बेतहाशा तजर्बात ने सियासी और माशी इस्तेहकाम की अहमियत भी जहन में पूरी तरह बिठा दी है। रियासतें मगर मिट्टी पाव वाले रवैये से हरगिज़ मुस्तहकम नहीं होती। इस्तेहकाम वाज़े तौर पर तश्कील दिए आइनी और कानूनी ढांचों के बगैर मुमकिन ही नहीं। बुध की शाम सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अक्सरियत से ये उसूल तय कर दिया है कि पार्लियामान के बनाए कानून का सुप्रीम कोर्ट को एहतराम करना होगा। ये बात भी तय हो गई कि पार्लियामान के बनाए कानून के मुताबिक अब चीफ जस्टिस फिरौनी इख्तियारात के साथ अस खुद मुल्की मसाइल तय करने का ड्रामा नहीं रचा सकता। हमारे तहरीरी आइन में अवामी नुमाइंदों को झूठा और खाइन ठहराने वाली शिकें मगर अपनी जगह मौजूद हैं। मेरे और आपके वोटों से मुंतखब हुए सियासतदान ही महज 62-63 वाली छलनी से गुजर कर खुद को सादिक और अमीन साबित करने को मजबूर हैं। ऐसी छलनी से लेकिन हमारी रियासत के दीगर ताकतवर इदारों के कलीदी ओहदेदार महफूज रखे जाते हैं। पार्लियामान के अलावा हमारी रियासत के दीगर सतून बज़द हैं कि इनके यहाँ अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम बहुत
बहुत मजबूत है। इसके होते हुए नाअहल और बदउनवान अफराद का इन इदारों के कलीदी ओहदों पर फाइज होना मुमकिन ही नहीं। मज़कूरा दावे को खोखला और बेबुनियाद साबित करने के लिए मुझे कई नाम और इनके मुल्की सियासत में किरदार याद आ रहे हैं। पैदाइशी बुज़दिल होते हुए लेकिन मैं इन्हें बयान करने की जुर्रत से महरूम हूँ। इस इल्तिजा के बाद कालम खत्म करता हूँ कि सियासतदान भी अंदरूनी एहतसाब का कोई बंदोबस्त ढूंढ लें, वगरना इनमें से बेतहाशा अफराद को तारीखी तौर पर झूठा और खाइन ही याद रखेगी।